कल केपी ग्राउंड में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में जो तमाम छात्र हैं वो पहुंचेंगे और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम से एक दिन ठीक पहले देर रात में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो प्रयागराज में छात्रों से संवाद कर रहे हैं। लिट्टी चोखा के बीच जो तमाम छात्र हैं या प्रतियोगी परीक्षा दे चुके जो तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे अजय राय बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रयागराज का कटरा इलाका है, मनमोहन पार्क के पास ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। देर रात में तमाम छात्र जुटे हैं। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनसे भी अजय राय संवाद कर रहे हैं। फिलहाल कल जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। केपी ग्राउंड को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, बड़ा पंडाल बनाया गया है, वाटरप्रूफ पंडाल है। इसके अलावा इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। केपी ट्रस्ट ने पहले कार्यक्रम रद्द किया, उसके बाद फिर उस परमिशन दी, ज़िला प्रशासन की ओर से भी परमिशन मिल गई थी। फिलहाल अब तैयारियां जोरों पर है और अजय राय इस वक्त कटरा इलाके में मौजूद हैं और छात्रों से संवाद कर रहे हैं। उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से कल कार्यक्रम है और काफ़ी विवाद हुआ, केपी ट्रस्ट ने पहले कार्यक्रम को रद्द किया, फिर उसके बाद परमिशन दी ज़िला प्रशासन की ओर से भी, अब राहुल गांधी का आना लगभग तय हो गया। आज आप भी लिट्टी चोखे पे जो तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनसे संवाद कर रहे हैं लिट्टी चोखे पर, तो क्या कहेंगे, कैसे कल का कार्यक्रम होने वाला है और आज क्या संवाद हो रहा? देखिए, ये राहुल जी का तीसरा कार्यक्रम है। राहुल जी इसके पहले कोटा में कार्यक्रम किए, वहाँ पर भी विवाद किया भाजपा की सरकार ने। राहुल जी का कार्यक्रम न होने दें इसके लिए पूरा प्रयास किया। दूसरा कार्यक्रम देहरादून में, उत्तराखंड में, वहाँ भी परमिशन देके कैंसिल की गई। और वहाँ की आपको बता दूं कि जिस प्रांगण में राहुल जी को परमिशन दिया था वहाँ कैंसिल किया और वहाँ पर एक सिंगर को परमिशन दिया, जैस्मिन नाम था उसका, जैस्मिन नाम के सिंगर को दिया और उसके टिकट लगते हैं उसके शो के 7-7, 8-6 हज़ार के, और वहाँ पर फ्री कर दिया। मतलब आयोजकों ने सरकार के, क्योंकि सरकार की व्यवस्था थी, फ्री कर दिया। उसके बाद ही जैस्मिन का कार्यक्रम फ्लॉप हुआ। राहुल जी का कार्यक्रम जब दोबारा अनुमति वहाँ पे छात्रों के दबाव में मिला, तब जाके वो ज़बरदस्त हुआ, पूरा सुपर हिट रहा। वही हाल यहाँ भी किया। 30 तारीख को परमिशन मिलती है और फिर ये 5 तारीख को उस परमिशन को कैंसिल करती है। ये सरकार के दबाव में होता है। और पूरी तरीके से जब हम सब लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, आप ये जो हमारी जो नियम है उसको फुलफ़िल नहीं किया आपने, इसलिए जो कैंसिल कर दिया। तो आज जब सारी बातें हुई, हम लोग दबाव बनाए, हमारे लोगों ने, हमारे छात्रों ने, हमारे बच्चों ने, तो फिर उनको झुकना पड़ा सरकार को। और छात्रों के दबाव में हम सब लोग जो प्रयास किए, फिर केपी ट्रस्ट में ही हम लोगों ने तय कर लिया था। राहुल जी ने भी ट्वीट कर दिया कि हम करेंगे, वहीं करेंगे और हम आएंगे इलाहाबाद में छात्रों के साथ। जो इनके साथ अत्याचार नया सरकार कर रही है, ये गुजरात की जो कंपनीज़ हैं उनको ये पूरे ठेके दे रखा है। पूरे जो जितने पेपर छप रहे हैं सब गुजरात की एजेंसी छाप रही हैं। यहाँ जो सरकारी जो प्रेस है वो बंद है। आप वहाँ भी जाकर एक देख सकते हैं, पूरी चीज आप उसको भी कवर कर सकते हैं कि सरकारी प्रेस बंद क्यों है भाई। अब गुजरात क्यों ले गए आप? इसलिए कि आप चोरी कराइए, बेईमानी कराइए, बेच दीजिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद कीजिए। देखिए पूरे प्रदेश के लोग यहाँ हैं, छोटे से जगह में कैसे रह रहे हैं आप देखिए, कमरे में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं बच्चे अपने भविष्य के लिए। 37 साल उम्र हो गई इनके बच्चे, एक बच्चा इनको, ये बेचारे 22 से इंतजार कर रहे हैं कि आवे तो हम फिर उसमें अपना जीवन उसमें अपना हम सुरक्षित कर सकें, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। ये बच्चे देखिए गाजीपुर के गांवर, सबसे बहादुर गांव हमारे यहाँ का, जहाँ पूरा सेना में भरा हुआ है गांव है। सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, अलग अलग आजमगढ़, पूरे प्रदेश के लोग बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इसी राहुल जी आ रहे हैं, बच्चों से संवाद करेंगे, इनसे वार्ता करेंगे और इनकी जो समस्याएं हैं वो निश्चित तौर से उसके लिए हम तत्पर हैं। हमारी सरकार आएगी तो गुजरात के सारे एजेंसीज़ को हम बंद करेंगे। फिर वही जो हमारी सरकारी जो प्रेस है उसमें पेपर छपेगा और कोई पेपर लीक नहीं हो, पेपर लीक होगा तो वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। राहुल विश्वास दिलाने आए हैं बच्चों को, ये केवल बाटी चोखा खाने नहीं आए हैं, इन बच्चों का नमक खाने आए हैं। नमक खाया हुआ आदमी, आप समझ सकते हो कि हम लोग नमक खाते हैं, उसका हक अदा करते हैं। तो निश्चित इन बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के, हमारे घर के, हमारे गाँव के, हमारे ज़िले के, हमारे प्रदेश के हैं,
हमारी मिट्टी के हैं, हम इनके साथ निश्चित तौर से ईमानदारी से इनका भविष्य बनाएंगे। इनके गुजरात से नहीं आए हम कि गुजरात से आए हम इनका भविष्य खराब कर दें। हम इनका भविष्य खराब करने नहीं आए। हम सब लोग इनको सम्मान देंगे, इनके परिवार का पालन पोषण हो, आगे बढ़ें, ये हम सब मंगल कामना करेंगे। और सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कल राहुल गांधी जी के केपी ट्रस्ट का जो मैदान है वहाँ 5 बजे 8 तारीख को पहुँचे और राहुल गांधी से सीधा संवाद करें। जिस तरह से लगातार छात्रों के हितों में राहुल गांधी फ्रंट पर हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास घेरना हो, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास घेरा, उसके बाद अब प्रयागराज में जिस तरह से लगातार अड़चन आ रही थी, कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन इजाज़त मिल गई। तो इस संवाद के जरिए राहुल गांधी छात्रों से क्या कहना चाहते हैं और उनके भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले बताया राहुल जी तीसरा संवाद है उनका। पहला कोटा, दूसरा देहरादून, तीसरा प्रयागराज। प्रयागराज को भी इसीलिए चुना इसीलिए उन्होंने चुना। चाहते तो कहीं और कर सकते थे, पर प्रयागराज को इसलिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारे पूरे प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो प्रतियोगी छात्र हैं वो यहीं पर है। और ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये हमारे पूर्वांचल की ऑक्सफोर्ड कही जाती है। यहाँ से हजारों हजार बच्चे IPS, PCS, IAS, प्रोफेसर, टीचर, अध्यापक, लेखपाल, तमाम यहाँ से लोग आगे बढ़े हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जगह चुना और बच्चों से संवाद करके इनसे जो इनकी पूरी फीडबैक है वो लेंगे। और यहाँ पर वो केवल और केवल आज रोजगार की बात करने के लिए आ रहे हैं और इनके भविष्य के लिए आ रहे हैं। और जो ये प्रतियोगी जो बच्चे हैं, इनके भविष्य के लिए इनको क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको वो पूरी तरीके से आत्मसात करेंगे और इनके भविष्य की बात करेंगे। और निश्चित तौर से राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो इन गुजरात के ठगों को यहाँ से भगा सकते हैं। और हम सब लोग इस नाते पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं कि एक व्यक्ति लड़ रहा है इन गुजरात के जो ठेके वाले लोग हैं। ये सरकार किसकी? कंपनी की सरकार है। इस कंपनी की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। वो अब अटल बिहारी वाली भाजपा खत्म हो गई। ये कंपनी वाली है जो केवल बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, देश को बर्बाद कर रही है, देश का सत्यानाश कर रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया, जिस तरह से छात्र लगातार वहाँ पे छात्रवृत्ति और जो फीस की लगातार बढ़ोतरी हो रही है उस पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी छात्र इस संवाद में शामिल होंगे जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। मुझे लगता है ज़्यादातर यहाँ जितने भी बच्चे हमारे हैं ये तो हमको लगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही ज़्यादा लोग होंगे। ज़्यादा यूनिवर्सिटी के ही बच्चे सब वही BHU यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की हैं, इनसे ही इनकी ही बातें होंगी। और छात्रों की संख्या भी आज घटा दी जा रही है। पूरी तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। और जो बच्चों के साथ जिस तरीके की यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रशासन है वो प्रताड़ित कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति न हो, संघीकरण न हो, RSS का संघीकरण हो रहा है, बंद होना चाहिए। और निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य की बात हो, बच्चों को आगे बढ़ाइए, ये हम कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस वक्त प्रयागराज में हैं और छात्रों से देर रात संवाद कर रहे हैं। दरअसल कल राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, उससे पहले प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से प्रदेश अध्यक्ष डटे हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। कैमरा पर्सन सैयद समर जाफर के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, प्रयागराज।